हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब ठीक ठाक अच्छे होंगे। आज हम लोग बेटे आपके लिए मैं एक अच्छा सा टॉपिक लाया हूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल मीन्स होता है बेटा अननोन। अननोन मीन्स होता है एक दूसरे। इसकी हिंदी तो बड़ी गड़बड़ है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। अननोन इंडक्शन है क्या? अननोन इंडक्शन। सपोज करते हैं बेटे कि मैं एक क्वाइल ले लिया। इस क्वाइल में बैटरी लगा दिया। अब बेटे करंट आई इंक्रीज करेंगे, नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे। अब नॉर्थ साउथ पोल बनने के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी। और जो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वो बेटा अपोजिट होगी। जो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? अपोजिट होगी। अब बेटे हमें पता है जब करंट इंक्रीज करते हैं इंड्यूस ईएमएफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होता है। अब इसे हम फुलफिल करने के लिए ध्यान दें, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट कर रही हैं उसकी स्पेस जगह खाली है, उसमें एक बिटिया देखिए अब ध्यान से क्वाइल को प्लेस कर दिया। अब आप देखिए क्वाइल को प्लेस कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्वाइल से क्या करने लगी? पास करने लगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्वाइल से पास करेंगी तो बिटिया फ्लक्स चेंज होगा। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया से पास करती हैं तो फ्लक्स चेंज, और फ्लक्स या समय के साथ चेंज होता है तो हमें क्या मिलता है? इंड्यूस ईएमएफ मिलता है। और इंड्यूस ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलता है बेटा? इंड्यूस करंट मिलती है। ये कॉन्सेप्ट है। तो क्या बोलेंगे? फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ आर करंट इन अ कॉइल। ध्यान सुनिए, फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ आर करंट इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज फ्लक्स आर इंक्रीज करंट इन नियर बाय द कॉइल। लिखिए, द फिनोमेना ऑफ the phenomena of the phenomena of inducing EMF or current, the phenomena of inducing EMF or current in a coil due to change current
in a nearby the coil. Nearby the coil. Nearby the coil. Again repeating, फिर सुन ले बेटा. मैंने एक कॉइल लिया, क्या फ्लो कराया? करंट. नॉर्थ साउथ पोल जनरेट हुए. नॉर्थ साउथ पोल जनरेट होने के बाद यहाँ क्या बन जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी. मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होने के बाद क्या चेंज होगा? फ्लक्स. कैसे चेंज हुआ? इसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो इंडिविजुअल जनरेट होगा, जिसे सेल्फ इंडक्शन कहते थे. आज मैं क्या किया, इसी के नियर में, पड़ोस में, पास में एक कॉइल रख दिया. जब कॉइल रखा बेटे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी एरिया से पास करती हैं. जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी एरिया से पास करती हैं तो क्या मिलता है? फ्लक्स. यही फ्लक्स जब समय के साथ चेंज होता है तो इंड्यूस ईएमएफ मिलता है. जब इसे रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया? कंड्यूस करंट. तो ये बोला इंड्यूस करंट, इंड्यूस में प्रेरित की गई करंट, प्रोड्यूस की गई, इंड्यूस की गई. इंड्यूस करंट इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज करंट, ड्यू टू चेंज करंट इन द नियर बाय द कॉइल. पड़ोस की कॉइल में करंट को चेंज करने से हमारे इस कॉइल में इंड्यूस करंट अगर आ जाती है, ये करंट है या इंड्यूस करंट है? इसे मैंने दिया है, ये प्रोड्यूस कर दिया है. दिस फिनोमेना, दिस घटना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन. समझ आ गया बेटा? अब आगे अब इसी का अगला पार्ट है बेटा, शायद आप लोग समझ गए होंगे, कई दिन से इसको पढ़ा रहा हूं. क्या बोलो? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. लिख लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. at any instant आइए समझे हम बोल लो बेटा. एट एनी इंस्टेंट क्या? फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट. आपने देखा कि मैंने करंट फ्लो कराया, फ्लक्स चेंज हुआ. फिर यहां भी जो इंड्यूस करंट मिल रही है वह किस पर डिपेंड कर रही है? फ्लक्स पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे. तो फाई प्रोपोर्शनल टू क्या? आई. फाई इक्वल टू बेटे एम आई. एम इज क्या? कांस्टेंट एंड नोन एज क्या बेटा? बोलो. हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक. अकॉर्डिंग फैराडे लॉ, क्या फैराडे लॉ है बेटा? इक्वल टू डी फाई बाई डी टी. बोलिए, पढ़ा है ना बेटे? तो फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे? एम आई. एम को हमने कांस्टेंट को बाहर लिया क्योंकि कांस्टेंट समय के साथ चेंज नहीं होता है. डी वाई क्या मिला? डी टी. अब बेटे मैं यूनिट निकालने चल रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें. बंद. ई डी टी
इक्वल टू एम डी आई, ई डी टी अपॉन डी आई इक्वल टू एम। वोल्ट सेकेंड एम्पियर, इसी को बेटा हेनरी कहते हैं। अगर किसी को डायरेक्ट आंसर बताना है व्हाट इज यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो सेल्फ इंडक्शन की भी हेनरी होती है, म्यूचुअल इंडक्शन की भी हेनरी होती है। आप दोनों बेटे लिख सकते हैं ई डी टी इक्वल टू एम डी आई, एम इक्वल टू ई डी टी अपॉन डी आई, इसकी वोल्ट सेकेंड एम्पियर दैट इज हेनरी एंड आल्सो नोन एज कैपिटल एम। एम इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, आगे चले। अब ध्यान ये रखना है बेटे कि मैंने जो कॉइल बनाया है, अभी मैं बताया भी है लेकिन मैं रिपीट कर दूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कुछ है इसमें कि आपने सेल बैटरी लगाया तो था ही, तो जब करंट चेंज किया तो यहाँ इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ था, मैं बोला था ना। तो यहाँ क्या था, हाँ, माइनस एल डी आई बाई डी टी। फिर बेटे इसके पास में जो आपने कॉइल रखा, यहाँ पर जो करंट जनरेट होगी, इनका जो ईएमएफ होगा माइनस एम डी आई बाई डी टी हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन मिलेगा। ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है और ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है। अब ध्यान ये देना बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। पहली बात जान लीजिए, नंबर ऑफ ट्रांसफर। क्या बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स। ये आप लोग क्यों कहेंगे नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेटे फेरे आप इसमें इसके पास ला देंगे, जितना पास पास फेरे ला देंगे, उतना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, उतना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, फेरे बढ़ जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिक्स है तो हमारा फ्लक्स ज़्यादा ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। दूसरी बात, क्लोजनेस, समीपता। क्लोजनेस का मतलब हुआ कितना इसके पास है, वो इस कॉइल को कितना इसके पास में रख दिया गया है, क्लोजनेस डिपेंड करेगी। भाई जब कोई कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रही है, हम जितना उसके पास ला देंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स पा जाएंगे। बोलो। दूसरी बात, सॉरी, शेप पर भी निर्भर करता है। शेप मीन्स आकार, जानते हो, शेप ऑफ कॉइल, इसको समझो, ये बेटा समझ में आ रहा है सब बढ़िया से। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो फाइव इक्वल टू क्या पढ़े हो, बी ए ना, बोलो बेटे, तो फाइव इक्वल टू बी ए, तो जितने टर्न्स बढ़ाओगे आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे, उतना तो एरिया बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। इसलिए क्लोजनेस जितना आप पास रखेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर से पास हो जाएंगे। शेप ऑफ कॉइल, शेप ऑफ कॉइल का मतलब हुआ बेटे, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल करके इस कॉइल में आ रही हैं, मेरी बात सुनना, इसका अगर आपने क्या किया, कॉइल का आकार बदल दिया, तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगी, बढ़ जाएंगी घट जाएगी, बढ़ जाएंगी ना। अरे भाई मुंह बड़ा हो गया,
नहीं समझ पाए। उसका रिंग का शेप बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दोगे, फ्लक्स बढ़ जाएगा। नंबर बढ़ा दोगे तब बढ़ जाएगा, क्लोजनेस करोगे तब बढ़ जाएगा। अब आइए अगली टॉपिक देखें। अब इसी से रिलेटेड नई टॉपिक लिखें, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कोएक्सियल सॉलिनॉइड। कोएक्सियल सॉलिनॉइड। ध्यान दीजिए, है बड़ा आसान बेटे, समझना है बस। मैंने फिर क्वाइल ले लिया, क्वाइल लिया बेटे, नॉर्थ साउथ पोल बन जाएंगे। ठीक, नॉर्थ साउथ पोल बनेंगे, उसके बाद क्या होगा बोलिए? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी। सॉलिनॉइड में क्या होती हैं? यूनिफॉर्म होती हैं। तो हम वही लिखेंगे, पहले एक एक लाइन समझिए। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलोनाइड। इसके लिखने से पहले दो चीज ध्यान दे दीजिए। इसमें करंट I1 मान लीजिए, ठीक। नंबर ऑफ टर्न्स N2 मान लीजिए, कुल कुल फेरे कितने हैं? N2। यूनिट लेंथ पर कितने फेरे हैं? N2 अपान L। नहीं समझ में आई बात? कुल संख्या कितनी है? N2। यूनिट लेंथ पर कितने फेरे हैं? N2 अपान L इक्वल टू 2। शायद समझ गए। अब बेटे इसकी एरिया A है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ईच टर्न, तो पहले B इक्वल टू लिखेंगे, तो आप क्या देखिए, क्या लिख रहा हूं? म्यू नॉट N1 I1। ठीक बेटा, ठीक है। ये जानते रहें आप, कैपिटल N1 अपान L है। हमने अभी कुछ किया नहीं, अभी जान लिया सॉलिनॉइड पढ़ा रहा हूं। एक लूप ले लिया, कॉइल ले लिया सॉलिनॉइड की फॉर्म में, करंट फ्लो कराया, नंबर ऑफ टर्न्स मान लिया, यूनिट लेंथ पे N2 अपान L मान लिया। ठीक बेटे, ये मिल गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ईच टर्न S1। ये ध्यान रखना, इस क्वाइल का नाम S1 दे दो। ये बात होती रहे कि हम किस क्वाइल की बात कर रहे हैं। कभी एक क्वाइल और ओवरलैपिंग की जाएगी उसी एक्सिस में ना, बोलो। तो S1 लिखते चल रहे हैं हम, आपको समझाने के लिए हम बात किसकी कर रहे हैं। बॉय समझ में आ रहा भैया आप लोगों को? जब एक क्वाइल की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? B1 इंटू ए म्यू नॉट N1 I1 ये हो गया। अब बोलिए कोई दिक्कत? अब बेटे बेटी समझे हमारे, इस क्वाइल में हमने दूसरी क्वाइल उसी के एक्सिस में
प्लेस कर दिया। देखिए उसी एक्सिस में, तभी तो देखिए कोई बीच एक्सिस का चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं किया। इस कॉइल का नाम है S2। अब मैग्नेटिक फ्लक्स हमें दूसरी कॉइल में अगर चाहिए तो मैंने एक टर्न का निकाला है, तो दूसरे टर्न में कितना फ्लक्स जनरेट करेगी उनकी केवल संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दे। नहीं समझ में आई बात तो क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स इन S2। बेटे जब S2 में निकालेंगे तो phi2 ले लेंगे। ध्यान देना, phi2 कैसे मिलेगा? जो μ1 ऐसे लिखो, phi1 इंटू नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल। इनकी संख्या क्या मान लो बेटे? टोटल N2। तो ये फ्लक्स ईच टर्न है, एक टर्न का इतना फ्लक्स है। दूसरी जो कॉइल को उसमें क्या किया है, पहनाया गया है, उनकी संख्या कितनी है? N2 से बस। नहीं, बहुत आसान है। देखिए पहले मैं एक सोलेनोइड लिया, उसका फ्लक्स लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया, एक कॉइल में कितना फ्लक्स हो उसको लिख दिया, सेकेंडरी कॉइल की संख्याओं से मल्टीप्लाई कर। ठीक बेटे। लेकिन N1 इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है? N1/L। अब आप सोचोगे सर इसको क्यों लिख रहे हैं? बेटे दोनों टर्म कैपिटल N के टर्म में आ जाएं, दोनों कैपिटल N के टर्म में आ जाएं, तो phi2 इक्वल टू क्या? μ0 N1/L I1 A N2। बेटे एक कॉइल लिया, एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड लिखा, ठीक, एक टर्न से कितना फ्लक्स होगा ए से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी जो कॉइल पहनाई गई है उसके एक्सिस में रखी गई है, उनकी कुल संख्याओं से मल्टीप्लाई करके उनका फ्लक्स पा जाएंगे। ठीक, अब बेटे कंप्लीटेड। अब वी नो दैट phi इक्वल टू mi। अब बेटे ध्यान ये रखना है, करंट कितनी फ्लो कराई गई थी? आई। अब जो म्यूचुअल इंडक्शन है पहले से दूसरी कॉइल का है,
म्यूचुअल इंडक्शन पहली कॉइल से किसमें कराया गया है? दूसरे में। फ्लक्स किसका देखा गया है? दूसरी कॉइल का। ये फ्लक्स किसका है? दूसरी कॉइल का। तो पुट कर दें यहाँ, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 1 2 that becomes N1 N2 A upon L. Similar manner, M21, no change in your फार्मूला, फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं होगी, चाहे आप प्राइमरी से सेकेंडरी निकालें, चाहे सेकेंडरी से प्राइमरी निकालें। अब एक नया टॉपिक इसी का है, बेटे लिखे, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। न्यू टॉपिक बेटे, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। देखिए बहुत टफ नहीं था ना, समझ में आ गया। सोलेनॉइड कॉइल का फ्लक्स, एक एरिया, एक कॉइल से फ्लक्स, उनकी संख्याओं से मल्टीप्लाई, फार्मूला बस। ये चैप्टर बहुत ईजी था। अब न्यूमेरिकल देख लिया जाएगा तो फिर जनरेटर पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, काफ़ी कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हम लोग पहले लगाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में कम है, एग्जाम्पल बहुत बार आए हुए हैं। कुछ एक दो एग्जाम्पल मैंने। अब आइए देखिए, सपोज करते हैं इस कॉइल का सेल्फ इंडक्शन L1 di/dt ले लें, इस कॉइल का सेल्फ इंडक्शन L2 di/dt ले लें। तो दोनों के द्वारा क्या हेडिंग निकाला बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या मिलेगा, ये जानना चाहें तो फार्मूला निकालने का एक तरीका है बेटे, डेरिवेशंस नहीं है, रूट ऑफ L1 N2। अगर इन दोनों का बेटे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग m, म्यूचुअल इंडक्शन m निकालें तो दोनों के रूट ऑफ क्या निकालेंगे? L1 और L2 कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू सोलेनॉइड L1 और L2, दोनों कॉइल का आ जाएगा। के का मान बेटे शेप एंड, अभी बताया था, के का मान किस पर निर्भर किया था? शेप पर, टर्न पर और क्लोजनेस पर। तो के की वैल्यू बेटे, ये आपको कंपटीशन में पूछा जा सकता है, बिलोंग 0 to 1, 0 से 1 के बीच में पाई जाती है।
अगर ये दोनों म्यूचुअल इंडक्शन पैरेलल में बेटे तो कंपटीशन वालों बच्चों के लिए है, बाकी बोर्ड वाले बच्चे परेशान ना हो। इसका निकालने का तरीका L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपान, फिर दोनों को जोड़ देंगे L1 प्लस L2 2m। ये आपका है यदि ये दोनों कॉइल कैसे जुड़ी हों बेटा, पैरेलल में। कैसे जुड़ी हैं, पैरेलल में। हाँ, इसी के साथ क्लास को क्लोज करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सभी बच्चे मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस।